नमस्कार साथियों, और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हो सलाम एजुकेशन चैनल, और इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही में एक ऐसा वैकेंसी का आगाज़ किया गया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी जो कि डीएड बीएड करके बैठे हैं, उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सुनहरा अवसर है। और ऐसे जितने भी मेरे प्रिय साथी हैं जो भी वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिए हैं और जो मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यह जो नोटिफिकेशन है उन सभी के लिए है। तो यह जो नोटिफिकेशन है क्या है, वो हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं साथियों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, केवीएस टीजीटी एमपीजीटी लाइब्रेरियन एम रिक्वायरमेंट 2022 के लिए है। और जो पोस्टिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पोस्टिंग बहुत है साथियों, कि 13,404 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, इन 13,404 पोस्ट में से हमें चाहिए एक सीट। ठीक, और तो इसका जो स्टार्टिंग डेट मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा साथियों, कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे केवीएस वर्जन वैकेंसी का जो ऑनलाइन जो पोस्टिंग डेट यहाँ पे इसका जो पोस्टिंग डेट दिया गया था 1/12/2022 को। ठीक है, और इसका जो लास्ट अपडेट डेट है 6/12/2022 का। ठीक है, और इसमें टोटल वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 13,404 है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीसी केंद्रीय विद्यालय संगठन हैज़ अनाउंस्ड नोटिफिकेशन, ठीक है, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रिंसिपल टीजीटी एंड पीजीटी लाइब्रेरियन एंड अदर वैकेंसी। ठीक है, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु आर interested in the vacancy details, completed all eligibility criteria can read a notification ऑफलाइन ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको देख लेना है। उसके बाद में मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जो डेट है वो बता देता हूँ साथियों, कि कब से ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीसी का यहाँ पे वैकेंसी है। इसके बाद में हम यहाँ पे फीस पे पहले चर्चा कर लेते हैं कि फीस यहाँ पे क्या लिया जा रहा है। ठीक है, तो असिस्टेंट कमीशन प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का यहाँ पे जो फीस है 2300 रुपये। ठीक है, यानी कि 2,300 रुपीज़ यहाँ से आपको फीस देना होगा। ठीक है, यहाँ पे फीस देना होगा। उसके बाद में पीआरटीएम टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल ऑफिसर के लिए ऑफिसर हो, या फिर एई या फिर लाइब्रेरियन एएसओ एसटी को यहाँ पे देना होगा 1500 रुपये। ठीक है, उसके बाद में एसएसए या फिर स्टेनो हो, या तो फिर जेएसए को यहाँ पे 1200 रुपये देना होगा। और जो एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के जो कैंडिडेट है, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त जो बदलाव यहाँ पे करके दिया जा रहा है। उनको यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, और जिनको फीस लग रहा है उन्हें जो पेमेंट है ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट डेट पे चर्चा करते साथियों, कि स्टार्टिंग डेट यहाँ पे है 5/12/2022 से स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो लास्ट डेट है साथियों 26/12/2022 का है ना, 26/12/2022 तक आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे पोस्ट पे नज़र डाल लेते हैं कि पोस्ट क्या क्या है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे जो पोस्ट दिया गया है 239। ठीक है, और इसमें जो एज लिमिट रखा गया है 35 से 50 ईयर तक। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया साथियों पीजी और प्लस होना चाहिए आपके पास में बीएड। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो वैकेंसी है यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल का, तो सेकंड जो वैकेंसी है इसमें वाइस प्रिंसिपल, इसमें जो टोटल जो सीट है यहाँ पे 203 सीट है। ठीक है, और इसमें भी जो एज लिमिट वही है 35 to 45 ईयर तक। ठीक है, और इसमें आपको आपके डिग्री होना चाहिए आपके पास में मास्टर डिग्री और बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो थर्ड वैकेंसी है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का। ठीक है, यानी कि पीजीटी का। ठीक है, और इसमें जो टोटल जो सीट है साथियों 1,409। ठीक है, 1,409, और इसमें जो एज लिमिट रखा गया है लास्ट 40 वर्ष। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगा गया साथियों पीजी डिप्लोमा डिग्री एम पीजी रिन्यूअल चाहिए इसके लिए। ठीक है, उसके बाद में चौथा जो हमारे पास में जो वैकेंसी यहाँ पे है ट्रेंडेड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि टीजीटी के लिए है। और इसमें जो टोटल जो पोस्ट है यहाँ पे 3,176, और एज लिमिट यहाँ पे रखा गया साथियों 35 ईयर। ठीक है, उसके बाद में डिप्लोमा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपके पास में कोई भी डिग्री होना चाहिए टीचिंग से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद में पांचवा वैकेंसी है लाइब्रेरियन का, जो कि 355 सीट है इस पर, और इसमें जो एज लिमिट रखा गया है इसमें भी 35 ईयर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें भी जो डिग्री है ग्रेजुएशन प्लस आपके पास में टीचिंग का कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पे जो पोस्ट है वो बहुत है, 6,414 टोटल पोस्ट है। और इसमें जो एज मांगा गया है 30 ईयर तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में
इसमें जो डिप्लोमा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकेंडरी डिग्री रिन्यूअल चाहिए, मतलब डीएड यहाँ पे आपका होना बहुत अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आपका बीएड है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर का यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें टोटल पोस्ट है साथियों 52, और इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है 50 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए और प्लस बीएड आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला जो वैकेंसी है यहाँ पे पीआरटी यानी कि म्यूजिक का है, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट है साथियों 303, और इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है 30 ईयर, और इसमें डिग्री की हम यहाँ पे बात करें तो एसएससी डिग्री यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगला यहाँ पे वैकेंसी है फाइनेंस ऑफिसर का है। इसमें टोटल 6 पोस्ट है, और यहाँ पे जो एज लिमिट यहाँ पे भी 35 ईयर मांगा गया है। और इसमें सब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात करें क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन मांगा गया साथियों इसमें आपके पास में बीकॉम होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए, या फिर सीए होना चाहिए, फिर आईसीडब्ल्यूए होना चाहिए, या फिर एमबीए या पीजीडीएम रिन्यूअल इत्यादि यहाँ पे डिग्री अगर है आपके पास में तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट इंजीनियर की हम यहाँ पे बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए यहाँ पे टोटल 2 पोस्ट हैं। उसके बाद में यहाँ पे एज लिमिट मांगा गया है 35 ही, और डिप्लोमा आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट अगला वैकेंसी है साथियों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जिसमें कि यहाँ पे पोस्ट है 156, ठीक है। और यहाँ पे एज की हम यहाँ पे बात करें तो एज है 35 ईयर, और इसमें भी डिग्री जो ग्रेजुएशन होना चाहिए और टीचिंग से रिलेटेड आपके पास में कोई भी डिग्री हो तो यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हिंदी ट्रांसलेटर के लिए यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है साथियों 11, और एज लिमिट यहाँ पे भी 35 ईयर ही मांगा गया है, और इसमें जो क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए मास्टर डिग्री, ठीक है, और प्लस आपके पास में बीएड या डीएड होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में सीनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे यानी कि यूडीसी के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट है साथियों 322, और एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर मांगा गया है, और यहाँ पे भी आपके पास में जो डिग्री होना चाहिए मास्टर डिग्री यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। जूनियर यानी कि एलडीसी असिस्टेंट के लिए यहाँ पे है, और इसमें जो टोटल पोस्ट है साथियों 702, और एज लिमिट यहाँ पे मांगा गया है लास्ट 27 ईयर, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करें तो क्वालिफिकेशन है साथियों 12th क्लास, ठीक है। उसके बाद में स्टेनोग्राफर के लिए आप स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए यहाँ पे पोस्ट है साथियों 54, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन की हम यहाँ पे बात करें तो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मांगा गया है 12th पास, और एज लिमिट यहाँ पे रखा गया साथियों 27 ईयर, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितने पोस्ट है। अगले पेज में कैटेगरी वाइज यहाँ पे अलग अलग पोस्ट में अलग अलग जो सीट दिया गया है। मैं पुनः फिर से बताना चाहूँगा, जैसे कि ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है इसमें आप देख पा रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय असिस्टेंट का है, और यहाँ पे जो पूरे जो पोस्ट दिए गए हैं वो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और अलग अलग जो पोस्ट है उसमें कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट दिया गया है, तो उसमें हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि यूआर के लिए यहाँ पे है 28, और ओबीसी के लिए 14 पोस्ट है, और एससी के लिए यहाँ पे 7 पोस्ट है, और एसटी के लिए साथियों यहाँ पे 3 पोस्ट है। टोटल इस प्रकार 52 पोस्ट है, ठीक है। और उसके बाद में हम यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें सेकंड वैकेंसी जो हमने देखे थे तो उसमें यूआर के लिए 123 है, ओबीसी के लिए 64 है, एससी के लिए यहाँ पे 35 है, और एसटी के लिए 17 है, और टोटल इस प्रकार 239 है ना। और इसमें जो OH है उसके लिए 4 पोस्ट है, ठीक। उसके बाद में वाइस प्रिंसिपल की हम यहाँ पे बात करें तो वाइस प्रिंसिपल का है साथियों यूआर के लिए 104 पोस्ट, और ओबीसी के लिए 54 पोस्ट है, और एससी के लिए 30 पोस्ट है, और एसटी के लिए 15 पोस्ट है। टोटल इस प्रकार अगर हम देखें तो 203 पोस्ट है। OH के लिए 2 पोस्ट है, और VH के लिए 3 पोस्ट है, और HH के लिए 2 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर है उनके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हिंदी अगर आपके पास आपका मास्टर डिग्री है तो आपका हिंदी में SC UR के लिए 72 है, OBC के लिए 46 है, SC के लिए 25 है, ST के लिए 12 है, और EWS के लिए 17 है, और टोटल इस प्रकार 172 है, ठीक है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप देख लीजिए। उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो एक बार आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये लिंक जो PDF है इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो को रोक के भी इसका जो डिटेल है वो आप देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में आप आते हो और आपका कौन सा सब्जेक्ट है वो एक बार देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि इतना जो सारा है वो मैं आप लोगों को बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसमें वीडियो आपका लंबा होगा, और मैं ये नहीं चाहता कि आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो ज़्यादा, इसलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं शॉर्टकट में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। नेक्स्ट अगला है लाइब्रेरियन का, और लाइब्रेरियन का भी अलग अलग कैटेगरी वाइज है, तो उससे भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे फिर नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या पोस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों कि पूरे जो पोस्ट है पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा
उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करें, ठीक है। तो ये मैंने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें भी मैंने दिखाने का यहाँ पे आप लोगों को प्रयास किया, और इसमें लगभग मैंने सब कुछ बता दिया है इस पर, है ना। फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये था साथियों केंद्रीय विद्यालय के द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी के रूप में हमारे लिए एक सुनहरा अवसर दिया है, उसी से मैंने आप लोगों को रूबरू कराया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही नए नए वैकेंसी या फिर नोटिफिकेशन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं या फिर चाहते हैं तो इस सलामी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही नए नए नोटिफिकेशन मैं आप लोगों तक लेके आता हूँ। और मेरा पर्पस यही है कि आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचे, ठीक है। इसमें मेरा ग्रोथ हो या ना हो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपको सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए, मेरा बस यही उद्देश्य है साथियों। और इसमें और आप सहयोग करें, योगदान दें, जिससे कि मैं आप तक और ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन पहुंचा पाऊं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।